गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा टॉपिक नंबर 36 होगा, लेकिन उसको करने से पहले हम अपना लास्ट जो हमारा टॉपिक नंबर 4 शुरू हुआ था अल्कोहल का, उसका रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आपने पीछे की क्लासेस की होंगी और उसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और रिवीजन अच्छा हो जाए और आगे के कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो क्लास नंबर 35 में टॉपिक नंबर 4 दैट इज़ अल्कोहल। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। OH तो इसकी एक पहचान है या फंक्शनल ग्रुप है इसका, लेकिन अगर एग्जैक्ट फार्मूले की बात करें हम तो CnH2n+1 और फिर आपको क्या लिखना है, अल्कोहल का सब जो पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप है वो लिख देंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये दो बॉन्ड क्यों आए हैं ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बेसिक कंसेप्ट में। आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में इस पॉइंट को देख सकते हैं और बाकी के अदर कंसेप्ट भी इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, OL का मतलब होता है, अगर साउंड की बात की जाए, ओल। फिर पॉइंट आता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग जब IUPAC नेम आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर क्या होगा, OH नज़दीक होगा, ठीक है, नियर टू OH, स्ट्रक्चर में जहाँ OH क्या हो, पास हो। अब फॉर्मूले में हम N की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा पहला फॉर्मूला अल्कोहल का क्या आता है। तो फॉर्मूला है CnH2n+1 और OH। तो N की वैल्यू हमने रखी 1, N की जगह 1 रख दिया, फिर H है 2 × 1+1 और फिर क्या रखा है यहाँ पर, OH। तो फॉर्मूला जो आया हमारा पहला आया है CH3OH। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, OH को कहते हैं अल्कोहल। तो नाम बन गया हमारा क्या, मिथाइल अल्कोहल। गॉट इट। बट ये सिंपल नेम है, मिथाइल अल्कोहल, ये हमारा सिंपल नेम है। उसके बाद हमने N की वैल्यू को चेंज करा और हमने यहाँ पर क्या रखा है, N = 2। जब हमने N = 2 रखा है तो फॉर्मूला क्या बन के आया हमारा, देखो यहाँ पर N की जगह क्या रखा, 2, फिर H है, फिर 2 × ये जो N है मल्टीप्लाई में है तो 2 × 2 +1 और फिर क्या है, OH। तो C2H 2 × 2+1 तो कितना आ गया, 5 आ गया, और फिर क्या लगा देना है, OH। तो फॉर्मूला बन गया C2H5OH। दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल। यह अल्कोहल का हमारा क्या है, कॉमन नेम है। थर्ड हम देखते हैं, जब N की वैल्यू को 3 रखा, इसी तरह से आप N की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और फॉर्मूले रखते जाएंगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला आ जाएगी। तो क्या बना, C3H7OH, जिसे हम कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल में जो O और H होता है वो कैसे है। O सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड फिर से H है। कैसे मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में भी, आपसे डिस्कस कई बार किया है, बट आई डोंट नो कि आप देख रहे हैं या नहीं। इट्स माई ड्यूटी, दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 2 6 है। वैलेंसी कैसे निकाली थी हमने, 8 - 6। यहाँ पर 8 - 6 ही क्यों किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट रूल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2। तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। तो जितनी वैलेंसी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी एलिमेंट्स की जितनी वैलेंसी होती है उसी के पास उतने बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन हमारा एक डाईवैलेंट है, 2 बॉन्ड है, 2 ही वैलेंसी है, तो इसलिए इसे कह देते हैं डाईवैलेंट, द्विसंयोजक, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 1 होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे हमने क्या, कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी कितनी आई, 1, मतलब बॉन्ड पे कितना होना चाहिए, 1। तो हमने देखा कि दोनों के पास, इसके पास 2 तो 2 बॉन्ड होंगे, इसके पास 1 वैलेंसी तो 1 होगा, तो हमने लिखा सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर H, ठीक है। अब हम देखते हैं IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं, बट उसे करने से पहले जो अभी हमने ये बनाए हैं मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल अल्कोहल, इनकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके अंदर आए हैं कि क्या वो लिखने के बाद कंप्लीट वैलेंट है, मतलब उनके पास वैलेंसी के अकॉर्डिंग और बॉन्ड के अकॉर्डिंग सही कंडीशन स्ट्रक्चर आई है या नहीं। लेट्स गो। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा CH3OH, जिसे हम कहते हैं कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल। अब हमें इसके स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो आपने क्या करना है, मैंने पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस देखनी है और क्लास नंबर 24 तो ज़रूर देखनी है, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर और एल्काइल, हैलाइड और एल्काइल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे। तो पहले हमने क्या बताया कि कार्बन जितने हैं उसे लिख लीजिए और उसके 4 बॉन्ड लगा दीजिए। जो OH आपको नज़र आएगा उसे आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इतना करना है। फिर सेकंड इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाइए। इथाइल में क्या करना है, कार्बन कितने दिए हैं, 2, तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए और उससे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। फिर से OH आ गया, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 और 4, चारों तरफ इसके 4 बॉन्ड लगे हैं। और अगर मैं इसको हाइड कर लूँ यहाँ तक तो आपको कितने बॉन्ड दिखाई देंगे, 4 दिखाई दे रहे हैं ना कार्बन से, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बन गया ये 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के पास भी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी एक ही होती है। ठीक है, इसी तरह से 3 कार्बन होने पर हमने स्ट्रक्चर बनाई है 1 2 3 और फिर O और H। तो इनके सबके पास क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। फॉर्मूला ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर सही हो जाएगी, क्योंकि आपके फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन हैं आप देख सकते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हाइड्रोजन, ये तो अलग है ही। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने बॉन्ड दिखाई देंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर इस कार्बन को हाइड करें दोनों को, तो यहाँ पर दोनों को हाइड करने से आपको जो सेंटर वाला कार्बन है उसमें भी 4 बॉन्ड नज़र आते हैं। फिर इसको हाइड करें, ठीक है, और इसको भी हाइड कर लीजिए, O को भी हटाइए। ठीक है, तो कितने बॉन्ड दिखाई देंगे आपको 4। फिर इसको हटाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है 2, इसको भी हटाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है 1। तो यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल इथाइल एंड द प्रोपाइल अल्कोहल। गॉट इट। फिर हमें लिखना था IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल का क्या कंसेप्ट था कि इसकी पहचान क्या है, OH है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स क्या है, OL, जो कि साउंड क्या होती है ऑल। नंबरिंग शुरू करेंगे जिधर आपको OH नज़दीक होगा, और कैसे करना है, ये E हटाना है और E हटाकर इसका सफिक्स ऐड करना है OL, तो नाम बन जाएगा एल्केनॉल। CH3OH का कॉमन नाम मैंने आपको बताया मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नाम लिखना है तो कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन हो गए, मैथेन, E हटा दिया, OL जोड़ दिया, मैथेनॉल। आप इसे 1 मैथेनॉल भी कह सकते हैं क्योंकि OH फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, इसी तरह से ये है हमारा CH3CH2OH। कार्बन गिने 1 2, 2 कार्बन पे क्या होता है एथेन, E हटा दिया, OL जोड़ दिया, ये इसका सफिक्स हो गया, तो हमारा नाम क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, अब आगे हम कुछ अदर कंपोनेंट ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी होंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे काम करना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल रिटर्न करना है। गॉट इट। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले सिंपल में देख लेते हैं। तो CH3CH CH2OH, दूसरे नंबर पे Cl लगा था तो क्या लिखा हमने 2 क्लोरो, और 3 कार्बन थे, प्रोपेन, E हटा दिया, OL। फिर नेक्स्ट जब 2 साइड चेन लगे होंगे तो या 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करेंगे, OH इधर है तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे Br तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और 4 कार्बन हो गए ब्यूटेन, E हटाएंगे, OL लगा देंगे, दैट इज़ ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिर अब हमने क्या करा, 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर कर दी, साइड चेन कर दी। इसके अंदर देखिए 2 Br हैं, 2 Cl है, 2 CH3 हैं, तो तब क्या करेंगे आप, पहले साइड चेन का देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक कंडीशन में नज़दीक होता है। तो 2 Br हैं तो लिखेंगे 2 3 डाइब्रोमो, 2 Cl हैं, कौन से नंबर पर है 4 4 डाइक्लोरो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 3, 2 पे और 3 पे क्या है मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हो गए 5, 5 पे क्या होता है पेंटेन, OL। OH पहले नंबर पे है तो आप 1 भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी वो सही जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था घर से करने के लिए, वो आपने कमेंट नहीं किया, कुछ ने इसका रिप्लाई नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से हमने देखना है कि किस नंबर पर पड़ता है हमारा OH। 1 2 3 4, तो इधर से अगर हम देखते हैं तो 4 पे आता है, इधर से 3 पे आता है, तो हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जो नज़दीक होगा, यानी कि 3 नंबर नियर पॉइंट है। लेस नंबर ऑफ कार्बन 3rd है और वहीं पर पड़ता है OH। ठीक है, अल्कोहल, तो दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो अब हमें देखना है कि किस तरफ जो है साइड चेन में लगे हुए हैं Br, Cl, CH3, तो इनके नंबर कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे क्या है Br, तो 2 4 डाइब्रोमो। फिर 2 और 4 पर ही Cl है तो 2 4 डाइक्लोरो, और 3 पर क्या है मिथाइल, कार्बन कितने हो गए 6, 6 पे क्या होता है हेक्सेन, और 3 कार्बन है तो 3 नंबर पर OH है तो 3 लिखेंगे, OL लिख देंगे, या क्या लिख देंगे 3 हेक्सेनॉल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं अगला कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, जब OH ग्रुप 2 बार इससे लगे होंगे तो तब आपको कैसे करना है। ठीक है, बट उसे करने से पहले जो हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था उसे देख लेते हैं क्या बनेगा। ये स्ट्रक्चर है आपकी, तो किधर से चलेंगे, OH कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 1 2 3 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए 8। अब देखें Br कहाँ पर है, एक Br ये रहा, एक Br ये रहा, और एक ये रहा, कितने Br है 3। कौन कौन से नंबर पे है 3 4 6 ट्राइब्रोमो, कौन सा नंबर आया 3 4 6 ट्राइब्रोमो, और Cl कहाँ पर है 7 नंबर पे, तो क्या आएगा 7 क्लोरो। फिर CH3 कितने हैं, वो भी 6 हैं, 3 है, कौन कौन सी पोजीशन पर 4 6 और 7, 4 6 7 ट्राई मिथाइल। कार्बन कितने हो गए ऑक्ट, 8 नंबर पर क्या होता है ऑक्ट, और कौन सी पोजीशन पर है ये 3 ऑक्टेन 3 ऑल। ये आपका
इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसमें आप क्या देखना है आपको कि जब OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में 2 बार आ जाएं तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉइंट चेंज कर लेते हैं, तो 2 टाइम इन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि जब 2 बार आएगा तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे चैप्टर में भी ये बहुत देखने के लिए मिलेगा और रिएक्शन भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एल्केन, इसमें आपको ई नहीं हटाना, प्लस OL, आपको विद पोजीशन, विद OH पोजीशन, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, दिस इज़ योर मेन पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट when two OH स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट ग्रुप इन स्ट्रक्चर, जब 2 बार प्रेजेंट होंगे तो पहला स्ट्रक्चर हम देते हैं आपको, आप इसे एक पॉइंट और देख सकते हैं, इसमें वो 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, तो आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है, 2 और 3, चाहे वो 2 टाइम हो या 3 टाइम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसी तरह से मैं आपको ये दे सकती हूँ, जब ये कितनी बार आ जाए, 3 बार, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ और एक यहाँ, OH है ये। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन। ठीक है, दिस इज़ कार्बन, ये आपका कार्बन है, CH है, 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ भी 2, ये क्या है आपका O है और H है, ये भी OH है, ये भी क्या है OH है। ठीक है, मैं इसको पूरा चेंज कर देती हूँ, तो ये रहा आपका जब 2 OH होंगे और जब क्या होंगे 3 OH होंगे, तो आपको कैसे इनका नेम लिखना है। तो आपको क्या करना है, अब तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, 1 2, 2 नंबर इधर से किया, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, तो इसे करने के बाद आपको क्या लिखना है, कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए, तो 2 कार्बन पर क्या आता है, 2 कार्बन पर एथेन, तो आप इसे पूरा लिखेंगे, ETHAN, ई। ध्यान देना है आपको, मैंने यहाँ से ई नहीं हटाया है, ई लगाना है, ऐसे इसमें कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, तो 3 पे क्या होता है, प्रोपेन, लिख दिया ऐसे। देखिए आप, यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, ई लगाया है, ये नहीं हटाया। फिर इसके बाद आपको पोजीशन लिखनी है, मैंने बताया ना एल्केन लिखना है, फिर OL लगाना, लेकिन विद OH पोजीशन, कि किस नंबर पर पोजीशन पर है वो, OH जो है वो किस पोजीशन पर है, तो किस पर है, 1 पर और 2 पर, 1 लिखो 2 लिखो, 2 बार आया है तो डाई OL, ऐसे लिखना है। ऐसे ही इसमें 1 2 3, कितनी बार, 3 बार, तो ट्राई OL। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ से, एक बार और देख लीजिए, जब किसी केमिकल स्ट्रक्चर में अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, तो आपको ई नहीं हटाना है, और इन के बाद लिखने के बाद एल्केन पूरा और OL लिखेंगे, लेकिन वो उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर भी OH, यहाँ भी OH, 1 2 2 कार्बन पर एथेन पूरा लिखेंगे, ई नहीं हटेगा, और उसके बाद क्या आता है आपका कि ये किस किस नंबर पर है, किस पर है, पहले पर भी है और दूसरे पर भी है, तो 1 और 2 दोनों का लिखा, 2 बार आने की वजह से क्या लिखा, डाई, और OH की वजह से क्या लिखते हैं, OL, तो डाई OL। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर शुरू किया हमने 1 2 3, आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 तो तीनों पर देखा हमने कितना है, 3 कार्बन पर प्रोपेन, 1 2 3 तीनों पर है, 1 2 3 लिखा, 3 बार आने की वजह से क्या लिखते हैं, ट्राई और OL। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरह के स्ट्रक्चर दूंगी विद क्या, साइड चेन विद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए, यहाँ OH लगा, यहाँ भी OH लगा दिया, इधर Cl है। ठीक है, यहाँ H है, इधर भी Cl है और ये भी H है। चलो फिर ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इन्हें सोल्व करेंगे। पहले ये देखें कि किधर से चलना चाहिए, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, तो आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। तो पहले साइड चेन का नाम लिख दो, इसमें साइड चेन क्या है, सिर्फ आपके पास क्या है, Cl है 2, और कुछ तो नहीं है इसके अलावा। तो कितने Cl आ गए, 2, कौन से नंबर पर हैं ये 2 Cl, पहले पर भी है और दूसरे पर भी है, तो क्या लिखेंगे 1 2। ठीक है,
2 बार आया है तो डाई, Cl है तो क्या लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो, ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन हो गए 2, 2 पे क्या होता है एथेन, पूरा लिखेंगे, ई नहीं हटाना। और फिर क्या लिखेंगे कौन से नंबर पर है, 1 पर भी है और 2 पर भी है, 1,2 डाई OL, 1,2 डाई OL, ठीक है। ऐसे इसमें करना है 1, 2। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसमें Br भी समझ में आएगा कि IPSC में क्या दिया हुआ है, Br भी दिया है। तो Br दिया है, पहले B का नाम लिखेंगे कौन से नंबर पर है, 1,2 डाई ब्रोमो, ये इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो। फिर Cl है कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो इसका नाम लिखें कौन कौन से पे, 1 पे 2 पे, कितनी बार 2 बार। Cl है तो क्या लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हो गए 2, 2 पे क्या लिखा जाता है एथेन, बिना ई हटाए, ठीक है, बिना ई हटाए। फिर कौन से पोजीशन पे OH है 1, 2, कितनी बार है 2 बार, और H को क्या लिखेंगे ऑल, 1,2 डाई ऑल, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब हम थोड़ा सा साइड चेन को बड़ा करते हैं ताकि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपके सामने हो और आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो। You can write the IPSC name without any confusion with the contain the 2 OH or 3 OH in the structure, ठीक है, like this I write OH here and this OH, and this is the hydrogen with containing chlorine and Br bromo, that is CH3, and this is also Br and Cl and also H and H, got it। चलिए इसे मैं अगर बंद करके आपसे पूछूं कि इसे बंद करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो बस आप H को बंद कर सकते हो, साइड चल दो तब भी ऐसी रहेगी, ठीक है। कैसे देखो, इसे मैं इधर लिख देती हूँ, CH2 आया पहले में, फिर इससे क्या लगा है Cl, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर नीचे OH, फिर क्या लगा है Br, फिर C है, फिर Br, तो ऊपर CH3 और नीचे यहाँ CH, इधर लगा लीजिए OH या इधर कर लीजिए यहाँ पर Cl। तो स्ट्रक्चर सेम है, बस हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिखा है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, OH यहाँ पर है, इधर से अगर चलोगे 1, 2 ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन हमें चलना कहाँ से है, यहाँ पर OH पहले नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चाहे इधर से कर लो 1, 2, 3, 4, इस वाले में भी सेम ही है दोनों। फिर अब देखना है आपको कि कौन आया है साइड चेन में, Br है, B है, C भी है, M भी है, तो पहले B लिखेंगे कौन से नंबर पे है, दूसरे और तीसरे पे, तो 2, 3 डाई ब्रोमो, 2, 3 डाई ब्रोमो। फिर कौन से नंबर पर है 2, 3 डाई ब्रोमो के बाद Cl है कौन से नंबर पर है, फर्स्ट पर है और 4 पर है, तो फर्स्ट और 4 को कैसे लिखोगे आप, 1, 4 डाई क्लोरो, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर Br था, यहाँ पर Br है, इन दोनों का नाम लिख दिया। अब Cl आ गया, एक Cl ये रहा, एक ही रहा, कौन कौन से नंबर पर, 1 पर है और 4 पर है, तो 1, 4 डाई क्लोरो, ठीक है। अब कौन बच गया CH3, कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, 2, CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल, तो नाम क्या बन गया 2 मिथाइल। अब देखेंगे आप इसमें कि कार्बन नंबर कितने होते हैं, तो कार्बन कितने हैं इसमें 4 हैं, 4 पे क्या लिखा जाता है ब्यूटेन। ध्यान रखना क्या नहीं हटाना, ई नहीं हटाना, मैं ई अलग पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने ई को रिमूव नहीं किया है। यू विल राइट विद ए ई, ठीक है, ई आ गया। और OH कौन से नंबर पर है आप देखेंगे, अब फर्स्ट नंबर पर है और कहाँ पर है 3 नंबर पर, तो फर्स्ट और 3 लिखेंगे, 1, 3 कितनी बार 2 बार डाई और क्या लिख देंगे OL, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं अगला स्ट्रक्चर जिसमें OH ग्रुप जो रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, अब हम इसमें स्ट्रक्चर देते हैं ऐसे जिसमें जो OH ग्रुप है हमारा वो कितनी बार होगा, वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। पहले इस तरह स्ट्रक्चर अगर देनी है तो आप इस तरह से भी सीखिए, OH लगाना आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेलोजन लगाने हैं या साइड चेन लगाना है, कुछ भी लगाइए। Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दो, इधर CH3, इधर भी Br, यहाँ Cl, इधर भी CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है, इधर Br और यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, ये रहा नहीं यहाँ पर OH है, ये रहा आपका सामने जिसमें OH कितनी बार है 3 बार है, यू कैन सी 1, 2 और 3, ठीक है। कितनी बार आ गया ये 3 टाइम्स आ गया। अब हमें देखना है नंबर कहाँ से चले भाई, फर्स्ट नंबर पे है तो यहीं से चल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन हो गए, कितने हो गए 6 कार्बन। तो 6 कार्बन पर हमें क्या करना है,
पहले साइड चेन लिखनी है। ये तो हमारी क्या हो गई, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ये क्या बन गई, लॉन्ग चेन बन गई, सीधी सीधी बनी है। तो दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो देखना है किसका नाम लिखना है, पहले बी का। बी कौन से पोजीशन पर है, 1 3 4, 1 3 4, कितनी बार, 3 बार, ट्राई। बी आर का नाम क्या है, ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद सी एल का नाम लिखेंगे। तो सी एल कौन सी पोजीशन पर है वो चेक करें। सी एल कहाँ पर है, 1 2 और 5, 1 2 5, कितनी बार, 3, ट्राई सी एल को क्लोरो। हो गया ये। उसके बाद क्या देखेंगे, हमारा क्या आया है, CH3 कहाँ पर है, एक ही रहा, एक ही रहा, और कुछ नहीं है। 1 2 3 ये लिख दिए, 1 2 3 ये भी लिख दिए, बस ये बचे हैं दो। कौन सी पोजीशन पर है, 3 पर है और 5 पर है, कितनी बार, 2 बार। डाई और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल। ठीक है, अब हमें लिखना है कि कार्बन इसके अंदर कितने हैं, कितने कार्बन है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्या नहीं हटाना, ई नहीं हटाना। कौन सी पोजीशन पर है, ये इसका पोजीशन के नाम लिखेंगे। कौन कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, फिर 2 पर भी है, फिर 3 पे नहीं है, 4 पे है। कितनी बार आया, 3 बार। ट्राई और OH को क्या लिखते हैं, ओल, ट्राई ओल। समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो। हमने देखना है कि केमिकल स्ट्रक्चर जो हमने आपको दी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कि हमारा OH कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अब ई नहीं हटेगा। ठीक है, फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सर्च करनी है। तो लॉन्ग चेन आपने देख ली, कहाँ तक बैठते हैं, ये 6 यहाँ तक आते हैं। उसके बाद आपको साइड चेन के नाम लिखने हैं। तो वो भी हमें किसके पॉइंट में लिखने हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो आपने देखा कि BR भी है, CL भी है, तो पहले B लिखा जाएगा। किस किस पोजीशन पे है, 1 पर, 3 पर, 4 पर, 1 3 4 ट्राई ब्रोमो। फिर CL है 1 2 5, 1 2 5 ट्राई क्लोरो। फिर कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 पर और कहाँ पर है, CH3 है, 3 पे, 5 पे, 3 5 डाईमिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सेन, ई के साथ लिखना है। गॉट इट, नॉट इन योर माइंड, यू विल नॉट फॉरगेट दैट इफ OH इज 3 टाइम्स यू विल नॉट रिमूव द ई फ्रॉम द एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ई, मतलब कहने का ये हुए कि जब OH 3 बार आएंगे तो ई नहीं हटाना। कहाँ कहाँ पर है, 1 पर, 2 पर और 4 पर, 1 2 4, कितनी बार, 3 बार। ट्राई और OH क्या लिखते हैं, ओल। समझ आया। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें OH कितनी बार होंगे, 3 टाइम्स होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 टाइम्स में लिखना है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि चलना किस साइड से चाहिए। सबसे पहले लॉन्ग चेन, यहाँ पर OH है और यहाँ OH है, यहाँ पर OH है, ये OH नहीं है, ये CH3 है। ठीक है, दिस इज CH3, क्या है ये CH3 है। समझ गए। तो कार्बन कहाँ पर है, सबसे पहला पॉइंट इधर से करेंगे, 1, इसे नहीं गिनना, कभी आप इसे भी गिन दे, 1 2 फिर 3, इससे कौन जुड़ रहा है, ये वाला 4, फिर इससे 5, फिर 6 और ये 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन होने के बाद आपको देखना है कि साइड चेन बची, ये आपकी क्या हो गई, लॉन्ग चेन बन गई। यहाँ से 7 से लेकर आपकी कहाँ तक, फर्स्ट तक क्या बन गई, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बन गई है। ठीक है, तो आप इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के बाद सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ध्यान में रखते हुए उनका नाम लिखना है। चलिए, तो पहले BR लिख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है, ये है आपका 1 पे नहीं है, 2 पे, 3 पे है, 4 पे है, 6 पर है। तो 1 नहीं है, क्या है, 3 4 6, 3 4 और 6, कितनी बार आया, 3 बार। ट्राई, BR का नाम क्या है, ब्रोमो। जब भी कोई केमिकल स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ तो आपको वहाँ पर वीडियो को रोकना है, और उसे रोकने के बाद उस नाम को आपको, अगर आपने सीख लिया है तो खुद करके देखना है। अगर आप उसका नेम को करके खुद सॉल्व करते हैं तो फिर आप उसको वीडियो को स्टार्ट करके आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या अगर कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, फिर 4 पर भी है ये रहा, और 6 पर भी है यहाँ पर। तो 3 4 6 लिखा, 3 बार आया है, ट्राई लिखा, और क्या लिख दिया, BR। BR का नाम क्या पढ़ते हैं हम IUPAC में, ब्रोमो। अब देखना है CL कहाँ पर है, 2 नंबर पर है, और कहाँ पर है, 5 पर है, यानी कि 2 टाइम्स आया है। 2 4 5 डाई, CL का नाम क्या आएगा, क्लोरो, 2 5 डाई क्लोरो। गॉट इट। फिर CH3 देखना है, तो CH3 कहाँ पर है, एक तो ये रहा, एक यहीं पर है इसके साइड, एक ये रहा, 3 बार आया है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 4 6, 2 4 6 कितनी बार, 3 पर। ट्राई क्या नंबर है, ट्राई 3 बार है ना, तो क्या लिखेंगे, ट्राई है। और किसका नाम लिख रहे हैं हम, CH3 का, तो नाम क्या आएगा, मिथाइल। अब आपको क्या लिखना है, कार्बन कितने बने हैं, 7, तो 7 कार्बन पर क्या हो जाता है, हेप्टेन। फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊंगी कि क्या इसमें रिमूव नहीं करना है आपको, E, तो यहाँ पर E लिखेंगे। अब OH किस पोजीशन पर है, फर्स्ट, फिर कहाँ मिला, थर्ड, फिर 5, कितनी बार आया है, 3 बार, तो ट्राई लिखेंगे और OL लिख देंगे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको होमवर्क करके मुझे कमेंट करना है इसका आंसर, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा है। आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, दिस इज़ योर द होमवर्क क्वेश्चन विच आई एम गिविंग टू यू। 2 क्वेश्चन दूंगी, दोनों आपको खुद करने हैं। ठीक है, एक ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये है आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, C से हमने क्या लगाया, यहाँ पर Cl, एक क्या लगा, Br, फिर यहाँ पर है CH3, नेक्स्ट कार्बन से OH लगा दिया, इधर CH3 है, और यहाँ पर Cl, फिर OH, फिर यहाँ पर हमने रखा है CH3, और यहाँ पर कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, और यहाँ पर रखा है OH CH2, और इधर आ गया आपके पास Cl एंड दिस इज़ OH, और यहाँ पर हमने रखा Cl, और इसे रख दीजिए आप Br। ठीक है, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में आपको जब गिवन की जाए तो आप उसे खुद भी चेक करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन हमारे लिए सही है। हो सकता है उसमें मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, मिस्टेक एक होना अलग होता है और एक मैं खुद सॉल्व करूँ, मैं मिस्टेक कर दूँ उसमें, ताकि आप उसको, अगर आपको आ गया है क्वेश्चन कि कैसे सही चेक करते हैं या नहीं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उसमें आपको सिर्फ कार्बन को ध्यान रखना है कि कार्बन जो दिए हैं उनकी कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने बेसिक क्लासेस सारी की हैं और उसमें आपने सही से समझा है तो चैप्टर ऑटोमेटिक स्पीड से हो जाएंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेसिक क्लास के बगैर आप चैप्टर करेंगे तो फिर आप उसको एक तरह से बिना समझे याद करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक टाइम, आप उसमें ज़्यादा समय लेंगे और आप हो सकता है उसे बिना समझे याद करेंगे तो भूल सकते हैं। बट अगर आपने बेसिक क्लासेस अच्छे से कर ली तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत फास्ट होती है, 1 मंथ में भी आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो समझने का पोर्शन है वो सब बेसिक क्लासेस में कंप्लीट से सीख लिया है। और अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं, नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऑर्गेनिक इतनी स्पीड से हो, आपको खुद भी पता ना चले कि कब हो गई। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से इन स्ट्रक्चर को या पूरी बेसिक कंसेप्ट को अपने माइंड में लेकर चलेंगे। मैं एक शॉर्ट क्लासेस 1 शॉट में भी दूंगी जिसमें आपको पूरा IUPAC नेम जो है वो पूरी 14-15 ग्रुप जो है वो सारा एक ही क्लास में आ जाएगा। बट ये वही लोग कर सकते हैं, वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से लॉन्ग क्लासेस की होंगी। शॉर्ट तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कार्बन लगाया तो इससे कितने बॉन्ड लगे रहने चाहिए, 4। तो जहाँ पर हाइड्रोजन लगे होंगे वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, यानी कि 2 बॉन्ड है, एक ही रहा 3, एक ही रहा 4, तो ये सही है। इस तरह से इस कार्बन को 3 और 1 4, 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर आपको कोई हाइड्रोजन ये लगाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ी। 1 2 3, 3 बॉन्ड आ गए, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1। फिर इस कार्बन के 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो चुके, तो यहाँ पर आपको किसी भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। अब इस कार्बन को देखिए कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब एक ही बॉन्ड चाहिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ योर द चेकिंग मेथड ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ IUPAC स्ट्रक्चर। ठीक है,
इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं, ये कार्बन 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 सिंगल लिखे हुए हैं, मैंने किसी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो आप खुद देखेंगे। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 4, तो इसका मतलब ये सही है। फिर यहाँ पर भी 4 है, इस कार्बन के ये भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन को कितने चाहिए, 4, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, एक ही रहा 4, और ऐसे इस कार्बन को 1 2 3 4, ऐसे इसमें ये कार्बन लगा है, 2 बॉन्ड लगे हैं, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। ठीक है, इन दोनों का आंसर्स आपको आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड कमेंट में रिप्लाई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।